इसमें एक और चीज बात करते हैं कि सांसद जी के एक प्रतिनिधि ने मुकदमा भी लिखवाया है कि ये एआई के द्वारा बनाया गया वीडियो है, एडिटेड वीडियो है और इसकी जांच होनी चाहिए तथा दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सांसद जी की छवि तो धूमिल हो ही चुकी है। अब ये अंत में जाकर के अगर एआई वीडियो या डीप फेक वीडियो निकल आता तब क्या होगा? देखिए, ये एक टेक्नोलॉजी की बात है। हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में ना जानते हैं, ना हम इसमें कोई कमेंट करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो मैंने चूँकि देखे हैं, अब तो वीडियो धड़ाधड़ वायरल होते जा रहे हैं। तो वो जो टोटल मिला कर के जो वीडियो हैं, उस वीडियो में तो मुझे कैसे लगेगा कि भई आदमी सारा कुछ कर रहा है, सारा चीज़ें हो रही हैं, उसमें चेहरा बदल गया केवल, आई डोंट नो। लेकिन हम इसके पीछे जो एक मकसद छिपा है, इसके पीछे जो एक भाव छिपा है, इसके पीछे जो एक सामाजिकता का मैटर छिपा हुआ है, उस पे हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये आज इन्हीं के साथ नहीं हुआ है, हज़ारों लाखों लोगों के साथ हो चुका है ना। इसमें तो एक चीज और जो मेरी समझ में भी आती है कि वीडियो है लेकिन वो एक सही समय पर रिलीज किया गया है। कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, वो वर्तमान में सांसद हैं, पार्टी का टिकट भी प्राप्त हो चुके हैं और ज्यादा उम्मीद की जा सकती थी कि वो जीत करके भी आएंगे। तो इसी समय इस वीडियो का जारी होना एक शंका तो पैदा करता है। देखिए, बात आपकी 100% सही है कि जब चुनाव आता है, तभी तो जो प्रत्याशी होता है या जो भी अपोजिशन होता है, उसकी एक-एक चीज़ें खंगाली जाती हैं और पब्लिक के बीच में डाली जाती हैं, ताकि ये नंगा हो जाए, वोट हमको मिल जाए। ये तो जो क्या बोलते हैं राजनीति है, राजनीति में हर हथकंडा वो अपनाया जाता है कि सत्ता मेरे हाथ में हो, गद्दी मेरे हाथ में हो, सीट ये वाली मेरे हाथ में हो। तो ये हथकंडा तो हो ही सकता है, इसमें हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी हो सकता है जो हम कह रहे हैं, जी। दोनों ही बातें हैं। अच्छा देखिए, अब भारतीय समाज की भी हमने बात करी और एआई वीडियो, डीप फेक सभी तरह की हमने बात करी, लेकिन भारतीय समाज में एक लगातार देखा जाता है कि यदि एक चीज किसी की गलत निकली तो समाज लगातार उस पर दबाव बनाना शुरू कर देता है, उसको गलत नजरों से देखना शुरू कर देता है, उस व्यक्ति की छवि, सामाजिक छवि कहीं ना कहीं खत्म होती जाती है, धूमिल की जाती है। तो समाज को क्या संदेश देंगे रंगबाज सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते? देखिए, परिवार ये नहीं चाहता है कि जो प्रकरण हुआ, ये प्रकरण मेरे बाप के साथ, मेरे भाई के साथ या किसी के साथ हो। समाज हँसी उड़ाना चाहता है, समाज किसी को नंगा करना चाहता है, समाज आपका हितैषी नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं आपके जो व्यावहारिक होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन समाज की सोच बदलना हमारा मेन काम है। जब तक आप सोच नहीं बदलोगे, तब तक नव निर्माण नहीं होगा। जब तक आप अपने को पिछड़ा और दबा कुचला, शोषित वंचित लिखते रहोगे, मानते रहोगे, तब तक आप वही बने रहोगे। आप अगला कैसे बन जाओगे, आप फाइट कैसे कर पाओगे? ये लिखा हुआ है, ऊंचाइयों पे उड़ना है तो बाज बनिए, आगे बढ़ना है तो रंगबाज बनिए। तो रंगबाज कॉन्सेप्ट ही यही है कि गुंडा बदमाश नहीं है। रंगबाजों का रंगबाज वही होता है जो गुंडा बदमाश नहीं होता है, जिसके दामन में कोई दाग नहीं, उससे बड़ा कोई रंगबाज नहीं। तो कहने का मतलब, अगर गुंडे बदमाशों को ही आप लोग लेते रहोगे, तो 6 साल से मैं जो संदेश दे रहा हूँ, पब्लिक में लिख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, रंगबाज शब्द को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत लोग समझ चुके हैं और ये समझ कर मानने लगे कि रंगबाज एक अलग चीज़ है और दुनियादारी, गुंडागर्दी, ये सब वर्ड अलग हैं। तो रंगबाज का भाव समझिए, और समाज से हम यही अपेक्षा करते हैं, उनके परिवार से, सांसद जी के परिवार से भी हम अपेक्षा करते हैं कि ये एक सच्चाई है, ये एक खेल है, एक एन्जॉयमेंट है। इसको मान करके आप उनको माफ़ कीजिए और इसमें सुधार लाइए। किसी के किसी के एन्जॉयमेंट में लाइफ है, लाइफ जीने के लिए है। किस लिए लाइफ मिली है आपको? आप बताइए किस लिए मिली है आपको? ये केवल यही माइक लेकर थोड़ी ना, आप उसके बाद घर जाते हो, बच्चों के साथ खेलते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो, हांगकांग, बैंकॉक और वो दुबई, काहे के लिए लोग जाते हैं? एन्जॉयमेंट के लिए तो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि लाइफ को एन्जॉय से आप जीने दीजिए, उनको डिमोरलाइज़ ना करिए। आप परिवार में वो जाएँ
तो कुछ गलत नीयत से देखिए, आप बच्चों को से भी कहता हूँ, उनकी पत्नी से भी कहता हूँ कि ठीक है, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको कह के उनको माफ़ कर देना चाहिए, समाज को उनको माफ़ कर देना चाहिए और इस तरह राजनीति में इसको घुसेड़ करके या कुछ कर के उनका बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए, ये हमारा कहना है। धन्यवाद। तो हमने आज बात करी सुनील पटेल जी से, जो रंगबाज सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। काफ़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी। एक सांसद जी का जो वीडियो वायरल हुआ था, उस पर लंबी वार्तालाप इनसे हुई। सुनील पटेल जी का साफ कहना है कि किसी की निजता का उल्लंघन करना एक गलत काम है। जिसने भी वीडियो वायरल किया, सबसे पहला तो दोषी ये है, वो है। और यदि एक पुरुष या एक महिला किसी जगह पे हैं और वो आपस में सहमति से कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो कहीं से गलत नहीं कहा जा सकता। संविधान के अनुसार संविधान उनको इस तरह का अधिकार देता है, तो वो गलत कैसे हो गए? ये एक राजनीतिक हथकंडा भी हो सकता है, जो चुनाव आते ही उनके खिलाफ खेला गया है। सांसद जी की छवि तो धूमिली हुई है, उनका राजनीतिक कैरियर भी अब दांव पे लगा है। सुनील पटेल जी खुल के उनका समर्थन कर रहे हैं और समाज से भी अपील कर रहे हैं कि सांसद जी की चीज़ों को समझिए। उनके परिवार से भी इन्होंने अपील की कि ये एक लाइफ का एक पार्ट है, इसको उसी तरह से देखा जाना चाहिए। कोई बहुत बड़ी घटना के तरह इसको देख करके उनकी छवि, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।